टोरो स्टोरी। बच्चे चुराने वाली चुड़ैल। शहर से दूर एक घमापुर नाम का गांव था। उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था जो हर शाम होते ही निकलती और किसी का भी रूप बदल लेती और रूप बदलकर उसके घर जाकर उनके बच्चों को अपने साथ ले जाती। अरे शंभू, जल्दी जल्दी हाथ पाँव चलाओ भाई, शाम होने वाली है, घर भी तो चलना है, नहीं तो मैं चला और तुम वो चुड़ैल के साथ आना फिर। अरे नहीं नहीं भैया, बस हो ही गया, नाक में दम कर रखा है इस चुड़ैल ने तो, उसके चक्कर में तो शाम होने के बाद निकल ही नहीं सकते। हाँ हाँ, वो कोई भी रूप ले लेती है और क्या पता चले हम यहाँ हैं और वो हमारा रूप लेकर हमारे घर से बच्चे गायब कर दे। आखिर यह चुड़ैल बच्चों का करती क्या होगी और कहाँ ले जाती होगी? अरे यह सब छोड़ो और जल्दी चलो, शाम होने को आई है। घर पहुँचने पर शंभू का बेटा कहता है, पिताजी आइसक्रीम नहीं लाए, हाथ मुंह धो लूं, फिर तुमको ही ले चलता हूँ, अपनी पसंद की खा लेना, ठीक है? अरे सुकुमारी, एक कप चाय तो बनाना। ये कहकर वो बाथरूम में चला जाता है और तभी वहाँ चुड़ैल शंभू का रूप लेकर आती है। बोलू बेटा, चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। जी पिताजी। तभी शंभू बाथरूम से बाहर आता है। अरे क्या हुआ, किससे बात कर रही हो? अरे आप यहाँ हैं, तो वो कौन था? अरे वो कौन? अरे जिसके साथ अभी गोलू गया। हे भगवान, वो तो पक्का चुड़ैल होगी। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। और जैसे ही शंभू अपने बच्चे को ढूंढने निकलता है, वैसे ही उसके सामने वो चुड़ैल गोलू को लेकर उड़नचू हो जाती है। उस दिन गोलू के गायब होने के बाद से गांव में सभी लोग अपने बच्चों को छुपा कर रखते हैं। यदि धोखे से भी शाम के बाद चुड़ैल को कोई बच्चा दिख जाता तो वो उसे फौरन उठाकर ले जाती। रामू की बीवी अपने बेटे को समझा रही थी, चलो बेटा जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, शाम हो गई है। नहीं माँ, थोड़ी देर बस, आप चलो मैं आता हूँ। ठीक है, तू जल्दी अपना खेल खत्म कर, मैं तेरे भाई को बुला कर लाती हूँ। और जैसे ही वह अपने दूसरे बेटे को बुलाने जाती है, तभी चुड़ैल उसकी माँ का रूप लेकर आती है। अरे बेटा, अभी तक खेल रहा है, चल मैं तुझे आइसक्रीम दिला कर लाती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, चलो। और तभी उसकी माँ वहाँ आती है और देखती है, हे भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया? और उसे ढूंढते हुए उसने देखा तो उसका बेटा किसी का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा है। अरे मुन्ना किसके साथ जा रहा है? और तभी वह चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और मुन्ना को लेकर उड़ गई। अरे कोई रोको उस चुड़ैल को, वो मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। अरे बचाओ, कोई रोको उस चुड़ैल को, वो मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। आवाज सुनकर सब गांव वाले जमा हो गए, पर चुड़ैल तो मुन्ना को लेकर जा चुकी थी। क्या करें, यह चुड़ैल किसी का भी रूप बनाकर आ जाती है और जब तक हम समझ पाते हैं वो बच्चे को ले जाती है। सुना है पास वाले रामपुर गांव में एक बहुत पहुँचे हुए साधु आए हैं, क्यों ना उनसे मदद की गुहार लगाई जाए। हाँ, कुछ तो करना ही होगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठा जा सकता। दूसरे दिन सभी लोग साधु से मिलने चल पड़ते हैं। प्रणाम महाराज। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? महाराज, हम गांव वाले एक बच्चे चुराने वाली चुड़ैल से बहुत परेशान हैं। वो शाम को आती और हम सबके बच्चों को एक एक करके अपने साथ ले जाती। हाँ महाराज, अब आप ही कुछ करिए। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कहा, उस चुड़ैल ने उन बच्चों को एक गुफा में डाल रखा है। महाराज, अब आपका ही सहारा है, हमें बताइए हम क्या करें। हम सभी के बच्चे उस चुड़ैल के चंगुल में हैं। अब तो बस 2-4 बच्चे ही बचे हैं गांव में। इसका एक उपाय है, पर उसके लिए किसी को उस चुड़ैल के साथ उस जगह पर जाना होगा जहां उसने बच्चों को रखा हुआ है। पर महाराज, हम में से किसी को नहीं पता कि उसने बच्चों को कहाँ रखा है। वो सिर्फ बच्चों को ले जाती है। तो ठीक है, मैं अपनी शक्ति से किसी को भी एक रात के लिए बच्चा बना देता हूँ। इस तरह तुम लोग उसकी गुफा का पता आसानी से लगा सकते हो। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक और मैं बिना शादी के मरना नहीं चाहता। अरे यह तो और भी अच्छी बात है, फिर तो तू उसी चुड़ैल से शादी कर लेना। अरे नाना भैया, मैं नहीं जाने वाला। बाबा, मैं जाऊंगा उस चुड़ैल के साथ, आप मुझे बच्चा बना दीजिए। तभी साधु आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं और उनके सामने एक राख आ जाती है और उस राख का शंभू को देने के बाद बाबा कहते हैं, इस राख को अपने साथ ले जाना और जैसे ही चुड़ैल बाहर जाए तो तुम
सारे बच्चों को छुड़ाकर वहीं उस चुड़ैल का इंतजार करना, और जैसे ही वह चुड़ैल उस गुफा के अंदर जाए तो तुम यह राख उसकी गुफा के चारों ओर फैला देना। और फिर शंभू वैसा ही करता है। वह जब शाम को घर जाता है तो वहीं खड़े होकर चुड़ैल का इंतजार करने लगता है, और चुड़ैल आती है और उसको उसी गुफा में उठा ले जाती है। अरे चलो बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर निकलो उस चुड़ैल के आने से पहले। और हाँ, तुम लोग अपने सीधे घर ही जाओ और इस जगह के बारे में गाँव वालों को बता दो। और बच्चे गांव जाकर सभी को उस चुड़ैल की गुफा के बारे में बता देते हैं। और जैसे ही उस गुफा में चुड़ैल वापस आती है तो वह बच्चों को वहाँ न देखकर बहुत परेशान हो जाती है। और तभी शंभू उस राख को उस गुफा के चारों ओर फैला देता है और गांव वालों की मदद से उस गुफा को पत्थरों से भर देता है और चुड़ैल वहीं दबकर रह जाती है।